हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। भाई आज फिर से एक टफ डे है, तो ऐसे में मदद लेंगे अपन कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और जाने माने टेक्निकल ट्रेडर अमित सेठ साहब से। अमित जी हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा, हम तक रीच आउट करने के तरीके दिखा दूंगा। आपकी स्क्रीन पे रेपिटेटिव है, लेकिन क्या करें, हम और आपके बीच में यही एक चीज़ है जो हमें मिलाने में मदद करती है। हमारे टोल फ्री नंबर्स, हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारा ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड का आईडी। आप लोग रीच आउट करते रहिए भाई, सवाल भेजिए। किसी दिन अपनी मुलाकात होगी जल्द ही। मार्केट्स दिक्कत में है और बहुत क्रिटिकल जोन्स पे आके खड़ा हुआ है। शुरुआत हुई थी, थोड़ा बहुत दमखम भी दिखाया था। जब दमखम दिखाया था तो मेरे ख्याल से 395 मतलब 60 पॉइंट ऊपर थे एक समय, वो जो छोटा सा माउंट दिख रहा है आपको। पर वहाँ से फिर एक तरफा मूड बिगड़ते ही चले जा रहा है, दबाव गहराता ही चले जा रहा है और अब हम आधे % दबाव के साथ 130 पॉइंट नीचे हैं। 60 पॉइंट ऊपर वाला 130 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दिन के हाई से मामला ठंडा पड़ गया है। 400 देखा था हमने आज स्क्रीन पे ऑलमोस्ट, और आज 200 भी देख रहे हैं। तो ये है हाल। और आज ना वो पॉकेट है जो लार्जली सारे सरकारी, अब कोई सा भी देख लीजिए, पीएसयू इंडेक्स उठाइए, सरकारी बैंक्स का इंडेक्स उठाइए, सीपीएससी इंडेक्स उठाइए, भारत 22 उठाइए, सब में तगड़ा प्रसाद, सरकारी पिट रही है तगड़ी। उस पर जोड़ दीजिए आज मेटल्स में दबाव है, कैपिटल गुड्स में दबाव है। अब इनमें क्या है, कई सारे सरकारी भी आ जाते हैं, वैसे भी खैर बाजार में दबाव है ही है। तो ये सब पॉकेट्स पेन में, और बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैवी वेट के लिहाज से वो दबाव बना रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी आएगा 1-1.25% दबाव में, जब निफ्टी आधा % कमजोर है। फाइनेंशियल स्क्रीन पे आएंगे लाइकवाइज, उसमें भी दबाव है। तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स मंडे ऑनवर्ड ऐसे ही मूड बिगाड़े हुए हैं। ये देखिए दोनों पॉकेट्स ट्रेन में 1-1.25% दोनों में दबाव है। तो ये गड़बड़ा रहा है मामला, और ज्यादा गड़बड़ा रहा है मेरे लिए, आपके लिए, वो है मार्केट की ब्रेथ। ये तो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, अपने पोर्टफोलियो में इक्का दुक्का होते हैं, 4-5 होंगे, बाकी तो सब ब्रॉडर मार्केट्स है। वो मामला गड़बड़ा रहा है। कल भी ब्रेथ डिटोरिएट हुई थी, 2:5 के रेशियो के साथ बंद हुई थी, और आज भी लकी ने दूर होती चली जा रही, चिमटा बन गया है। अभी कहां तक जाएगा ये नहीं पता। आज की इस समय की ब्रेथ क्या है, 1:2.5, 2 बढ़ रहे हैं तो 5 स्टॉक्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह की डिटोरिएटिंग ब्रेथ है, और जैसे जैसे समय निकल रहा है निफ्टी भी गिरे चले जा रहा है, ब्रेथ भी डिटोरिएट होती चली जा रही है। तो मामला गड़बड़ा रहा है अमित जी। और ये 24, मैंने प्रिकेरियस इंपॉर्टेंट लेवल शुरुआत में इसलिए कहा था क्योंकि 24,200 पे एक बिल्डअप ठीक ठाक था, तो उस पर टिकने की उम्मीद थी। और फ्राइडे के वो बहुत वोलेटाइल सेशन के इंटरडे लोज क्या थे, 180, यही जोन्स थे। उन्हीं जोन्स को रीटेस्ट करने के लिए खड़े हुए हैं हम लोग। तो है प्रिकेरियस लेवल्स। अमित जी क्या व्यू बन रहा है भाई, बचा लो। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, अगर ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एंड वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है। पिछले 3 दिनों से हम बिकवाली देख रहे हैं। निफ्टी ने अपने नियर टर्म जो मूविंग एवरेजेस 10, 20 और 50 वो भी ब्रेक कर दिए हैं। तो एक काफी प्रेशर है मार्केट में। 24,200 इज अ क्रूशियल लेवल। वो टूटता है तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। ऑलमोस्ट हम वहीं पे होवर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो डिफिकल्ट है। 3 दिन के फॉल के बाद ऑलमोस्ट लगभग 600 पॉइंट की निफ्टी के फॉल के बाद यहाँ पे शॉर्ट करना तो डेफिनेटली डिफिकल्ट है। कोई राइज आए 24,300 के आसपास तो वहां पे शॉर्ट बनाया जा सकता है, बट वी आर हेडिंग इनटू एन इवेंट और अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हाफ डे बचा है। तो मेरी एडवाइस ये होगी, ठीक है दिक्कत भरा माहौल है, निफ्टी कमजोर है, लेकिन फ्रेश पोजीशन इसलिए नहीं लूंगा बिकॉज वी आर हेडिंग इनटू इवेंट, और उसके बाद एनीथिंग कैन हैपन। तो इंडेक्स को प्योरली फ्रॉम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू अवॉइड करना चाहिए। दिक्कतें जरूर है यहाँ पे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो भी एग्जैक्टली 50 डेमा पे है, 52,250 पे ट्रेड कर रहा है। ये टूटता है तो अगला सपोर्ट 51,800 पे आता है। सिमिलरली बोथ द सेटअप्स आर वेरी ओवरसोल्ड। तो इंट्राडे में मैं यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी के शॉर्ट्स है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, और थोड़ा सा अगर आज मार्केट में आज के दिन अगर कम ट्रेड करें तो बेटर रहेगा। हर दिन कभी कभी कैपिटल प्रिजर्व करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ना ट्रेड करना भी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है।
उसी को एख्तियार करें, थोड़ा दूर रहें इस बाज़ार से। जब अमित जी जैसे एक्सपर्ट्स कह डाल रहे हैं कि मुश्किल है, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहें, दूर रहें, बेहतर है। वॉच करें यार, थोड़ा सा ब्रीदर लें, घूम फिर के आएँ। स्क्रीन्स को या तो ऑब्जर्व करें, हाथों को संभालें, कंट्रोल करें, ट्रेड मत लें, ये ज़्यादा बेहतर है इस बाज़ार में भैया। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। वडोदरा, दिल्ली और वापी जाना है, वापी गुजरात जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। मैं वडोदरा से शुरुआत कर रहा हूं। मनीषा पुरंदरे जी जुड़ती हुई। मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मनीषा मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मनीषा जी। मनीषा जी, कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हो? कितना टाइम हो गया अंदाजन? बस आराम से 3 साल हुए सर। आराम से 3 साल। कोविड के बाद आए मतलब मैम? यस सर। और कैसे आना हुआ? मतलब घर पे सब एक्टिवली करते हैं या फिर आपको पहले से इंटरेस्ट था, समय मिला तो आपने थोड़ा एंटर कर लिया जाए? कैसे हुआ? है और मेरा बेटा एसआईपी करना, जॉब लगी तो उसने चालू किया, ही मोटिवेटेड मी। अरे वाह, बेटे की जॉब की कांग्रेचुलेशन। कोविड के बाद जॉब लगी? हाँ, ये 2021 में। एंड उसने एसआईपी करना शुरू करा और आपसे कहा कि आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लो मम्मी। हाँ, थोड़ा बहुत। तो ये 3 साल से कौन अपना खुद का कर रहे हो या कोई गाइड वाइड कर रहा है? थोड़ा बहुत सर आपकी चैनल से गाइडेंस लेती हूँ और थोड़ा बहुत अपने आप से कर रही हूँ, ऐसा बोलो तो चले। ये चैनल से गाइडेंस, तो आप तो बैठे हो तो चैनल पे, इसलिए ऐसा बोल देते हो ना? नहीं सर, सच्ची में बोलती हूँ। मैं यही तो सुनना चाहता था, मैं इसलिए घुमा के फिर से पूछ रहा था। अच्छा मनीषा मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ सर, मैंने भेल के 25 शेयर्स लिए हैं, 308 की खरीदी है मेरी। बस इतना ही जानना है कि उसको होल्ड करे रखो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं ऐसा कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ। दिक्कत तो है, 60-70 रुपए तो नीचे आ ही गया है। हाँ, अभी है। हाँ, थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर रहा भी है BHEL। क्या करा जाए अमित जी? कोई दिक्कत तो नहीं खास, कोई लेवल टूट तो नहीं गए, मूड ज्यादा बिगड़ तो नहीं गया BHEL में? अपन लंबी अवधि के लिए बैठे थे, लेकिन खरीद भाव 308 का है। आशीष जी, अगर चार्ट्स को, प्योरली चार्ट्स को देखे तो थोड़ी दिक्कतें तो हैं यहाँ पे। एक अच्छा खासा मैम के प्राइस से फॉल आ चुका है। रिसेंटली भी जो अपस्विंग आया था 200 EMA पे रिएक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अब जो क्रूशियल सपोर्ट बनता है दैट इज अराउंड 235, बट इनका अगर नजरिया बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का है तो 220 इज अ गुड सपोर्ट। स्टॉप लॉस लगाया नहीं, काफी नीचे आ गया है। वीकली चार्ट्स में 220 का सपोर्ट बनता है, वो जब तक इंटैक्ट है तब तक ठीक है। वो टूटेगा तो डेफिनेटली मैम यहाँ पे दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो वो थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। 220 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें। थोड़ा सा पोजिशनल स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस आपको दे रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी आप इसमें थोड़ा नेगेटिव है, तो 220 का इसका वीकली पे स्टॉप है नेक्स्ट। 220 पे वीकली पे स्टॉप है नेक्स्ट। ये वीकली पे स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं अमित जी? मैं मतलब इंतजार करूं वीक का 220 के नीचे भाव गिर गया तो निकल जाऊं, ऐसा? जी, निकलना चाहिए। एक्चुअली आशीष जी क्या है कि मैम ने कोई स्टॉप लॉस रखा नहीं और ऑलरेडी इतना ज्यादा इनको लॉस है 60-70 रुपए का, तो यहाँ पे फिर बुकआउट करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बोलने के लिए। तो नेक्स्ट अब जो सपोर्ट बनता है वो लगभग वीकली पे 220 के आसपास आता है। तो नहीं, मैं समझ गया। तो इन्हें वीकली पे कैसे? अब इंट्राडे में मान लो किसी दिन 220 के नीचे गया, मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊं, जी, मैं वीकली पे स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा या मतलब हफ्ते के? हाँ। ये मैं कह रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे 220 का सपोर्ट बनता है, वो कभी भी ब्रेक हो, डेली बेसिस में हो, आज हो, कल हो, अच्छा, निकल जाए। ओ परफेक्ट, ठीक है ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे 220 का, अपन 220 के स्टॉप लॉस के साथ बंधे रहेंगे। मैम, पेन तो है आपके स्टॉक में, थोड़ा सा चार्ट के समीकरण भी बिगड़े हुए लग रहा है, अमित जी की बातों से लग रहा है। आप प्लीज स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं तो और लॉस बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। दिल्ली से रेखा गुप्ता मैम जुड़ती हुई। रेखा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आपको मेरे पास देखिए ठंड। हाँ, पूछो मैम। सर मेरे पास SJVN के 400 शेयर है, 420 शेयर है 144 के हिसाब से। और ये रेखा मैम जब लिए थे, लंबी अवधि के लिहाज से लिए थे, लिए ट्रेडिंग के मन से थे? मैंने इक्विटी में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लिया, 1 साल से 2 साल तक का नजर। ये सोच के लिया था आपने? ओके। हाँ जी। और 420 शेयर क्यों लिए थे? हाँ जी, 420। मैं पूछ रहा हूँ 420 का आंकड़ा क्यों आया? सोच के लिए थे कि 420 लूंगी? पहले 300 लिए, फिर उसके बाद 120 शेयर लिए। 420, 144 की खरीद, 27-28 रुपए नीचे, 1-2 साल इंतजार कर सकते थे, ये सोच के लिया था। और ठीक है, सारे सरकारी थोड़े करेक्ट हुए हैं। अमित जी, क्या करना चाहिए? SJVN बेहतर पॉइज्ड है क्या? एटलीस्ट BHL को जब देखते हो तो बेहतर दिखता है क्या? और मैम को जो 25-30 का लॉस हो रहा है, क्या करें?
जी डेफिनेटली बीएचईएल से थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर आशीष जी। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का डेली में हमने ब्रेकआउट देखा था रिसेंटली, स्टॉक 120 के ऊपर गया था। वहां पे लगता था कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव बनेगा, लेकिन क्योंकि ओवरऑल मार्केट में सेल ऑफ है तो थोड़ा सा नीचे आ गया। बट एज लॉन्ग एज 110 इज प्रोटेक्टेड, मुझे यहाँ दिक्कतें नहीं लगती है। 110 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें। ओवरऑल अगर मार्केट स्टेबलाइज करेंगी तो मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडीली ये ऊपर जाएगा। 122 का एक क्रिटिकल मार्कर है, उसके ऊपर जाएगा तो काफी अच्छा चलेगा स्टॉक। तो 110 के स्टॉप के साथ मैम इसे होल्ड करके रखें। 110 का स्टॉप लॉस, ज्यादा दूर नहीं है, लगाइए 110 का स्टॉप लॉस और होल्ड करिए मैम। वापी से शीतल पतेकार जी। शीतल मैम हाय, गुड आफ्टरनून शीतल मैम। हाय सर। शीतल मैम क्या करते हो वापी में आप? मैं हाउस वाइफ हूँ सर। और स्टॉक मार्केट में कितने समय पहले आए? 1 साल पहले, मतलब 1 साल से कर रही हूँ। और ये 1 साल का सफर कैसा रहा? ठीक था, अभी जब मार्केट डाउन चला गया तो फिर उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हुई है। तो मतलब आप चार्ट्स देखते हो, आप फंडामेंटल्स देखते हो, या कोई गाइड वाइड कर देता है, आपकी मदद कर देता है? कैसे होता है ये स्टॉक मार्केट? 1 साल से कैसे कर रहे हो? गाइड तो कोई नहीं करता है, मैं चार्ट्स थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। अरे वाह। आवाज देखती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ। स्पेशली सुशील केडिया सर, गावा सर, मानस सर और अमित सर। अमित सर। जब बोलना है तो ऐसे बताना चाहिए ना। अच्छा शीतल मैम, पहला सवाल। सर मैंने अदानी एंटरप्राइजेस लिया था 3164 की रेट से, 10 शेयर्स लिए हैं, बट वो काफी डाउन चला गया है यहाँ पे। तो उसको और क्या क्यों लिया करना? था अदानी? अदानी क्यों लिया था? उस टाइम पे खबर थी, ट्रेडिंग वेडिंग करी थी, क्या था मामला? ट्रेडिंग नहीं, ऐसे ही लिया था। सुशील केडिया सर ने सजेस्ट किया था, इस वजह से मैंने लिया, बट मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गई। वैसे लगाते हो आप स्टॉप लॉस? हाँ लगाती हूँ। अच्छा ठीक है। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी। अमित जी क्या करना चाहिए? 700 रुपए का लॉस हो गया है। न्यूज बेस्ड प्राइस एक्शन था, तभी हमने थोड़ा सा इसमें एक डाउन मूव देखा था। उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक लेवल पे होल्ड कर रहा है और थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक बार होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2400 रुपए का लगा के रखे। साइडवेज है, थोड़ा सा नेगेटिव जरूर आप देख रहे हैं 1-2 दिनों से, बट दैट इज इन लाइन विद द मार्केट। जिस हिसाब से निफ्टी में सेल ऑफ है तो थोड़ा सा ये नीचे आ गया है, तो मैम इसे होल्ड करें। मुझे लगता है कि एक बार अगर ये स्टॉक 2540 के ऊपर निकलेगा तो गैप फिल होगा एंड 2670 तक जा सकता है। तो अभी मुझे इसमें दिक्कतें नहीं लगती है एज लॉन्ग एज 2400 होल्ड। मनीषा मैम अगला सवाल। या सर, मैंने आईपीओ भरा था Hyundai का, एक ही लॉट भरा था, और पता नहीं बैड लक होगा, अभी तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो लग गया और तब से वो डाउन है। अभी तक पूजा पाठ कर रहे थे कि लग जाए आईपीओ में, अभी लग गया तो बोल तो बैड लक है। नहीं, मतलब ये रेट जिस तरह से डाउन इसने गया कमा ना, के नहीं दिया। हाँ मतलब नहीं, मेंटेन रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, लेकिन सडनली इतना डाउन जाएगा। और Hyundai इज अ गुड कंपनी, तो मुझे ऐसा नहीं है कि वो डूब जाएगी। आई हैव फेथ इन दैट कंपनी, आई कैन कीप विद, आई एम रेडी टू कीप द शेयर्स, बट एकदम सडनली ऐसा तो क्या हो गया Hyundai मोटर्स को? अब ये है रिसेंटली लिस्टेड। अमित जी के पास लिमिटेशन है कि चार्ट्स में डेटा चाहिए तभी मजा आता है। तो अपन ने क्या करा, आपकी मदद करने के लिए गौरांग शाह साहब को फोन लगा लिया है। डायरेक्टर साहब जुड़े क्या गौरांग सर? गौरांग सर शुभ दोपहरी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, आपको भी और सभी को प्रणाम, और आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से। आपका हुक्म सन आंखों पर होता है, आप जब भी हमें याद करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गौरांग सर। गौरांग सर, अब ये Hyundai लिया था, किस्मत खराब, आईपीओ लग गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैम कह रही है। और जब से लिया मजा ही नहीं आ रहा, गिरे जा रहा है। अच्छा, इनको खुद को भी कन्विक्शन है कि कंपनी अच्छी है, पर फिर भी क्या है, एक डाउट रेज करने का प्लेटफॉर्म मिला है, किसी से पूछ लें, एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें। क्या करना चाहिए Hyundai में? आईपीओ का लगा हुआ माल है सर, एक लॉट। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब निवेशक को लग रहा है अच्छा, जब कंपनी अच्छी है, तो फिर समय दीजिए मैडम। ऐसा नहीं है कि आपने जो शेयर में डाला वो फिर आपको 15-20% ऊपर देगा दूसरे ही दिन से। कंपनी सक्षम और मजबूत है,
हमारी आईपीओ में खरीदारी की राय थी। आप निश्चिंत होकर के लंबी अवधि के लिए बने रहे। मैम ठीक है, कुछ पूछना है? नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली सर भेल लिया था ना, वो आपकी एडवाइस से, मतलब यही प्रोग्राम देख के लिया था। उसका ज्यादा गम है, ये हुंडई का गम कम है मुझे। नहीं, ठीक बात। Hyundai बिल्कुल होल्ड करिए मैम, कोई दिक्कत नहीं है, Okay. फंडामेंटली स्ट्रांग है, जैसा आप खुद ही कह रही थी। गौरांग सर, Yeah, sir. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रेखा मैम, अगला सवाल। हमारे पास हिंद कॉपर के 160 शेयर है। हिंद कॉपर के 160 शेयर है, 329 रुपए के हिसाब से। और ये लंबी अवधि के लिए लिया था मैम? हाँ जी, लंबी अवधि के लिए 1 से 2 साल तक का नजर। मेटल साइकिल। सेठ साहब क्या करा जाए, 50 रुपए नीचे? जी आशीष सर, अगर इसको देखें तो इसका सपोर्ट वीकली चार्ट्स पे लगभग 260 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आता है। जब हमने देखा ये स्तर आते हैं, वहां से एक रिवर्सल अच्छा दिखता है। तो 260 के स्टॉप के साथ इसमें बने रहे। वो अगर टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती है, अदरवाइज आई थिंक इट्स इन साइडवेज मोड। 260 के स्टॉप के साथ मैम इसे होल्ड करें। ओके, हिंदुस्तान कॉपर पे ये व्यू आता हुआ। चलिए भाई, इस नोट पर मनीषा जी, रेखा जी, शीतल जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। होपफुली आपको बढ़िया आंसर्स, रिप्लाईज मिले होंगे। अमित जी, आप बने रहो। ब्रेक के उस पार आपसे ना एक कोई निफ्टी या वायदा का जो भी आपको समझ में आए, बढ़िया लग रहा हो। ट्रेडिंग मुश्किल है, लेकिन स्टॉक्स में से कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा। कौन सा प्रिफर्ड ट्रेड आइडिया है वो जानेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एसबीएस स्टॉक पिक, उसकी बारी। सेठ साहब, कौन सा वो स्टॉक है जो आप बढ़िया ट्रेड के समीकरण दिखा रहा है? जी आशीष जी, इस वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा एक कॉन्ट्रा व्यू लूंगा फार्मा सेक्टर से। मुझे यहाँ पे एल्कम का चार्ट अच्छा लग रहा है। उसका रैशनल ये है कि एग्जैक्टली 200 डेमा पे ये स्टॉक एक बेस बना के रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्लस वीकली चार्ट्स भी देखे तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, और यहीं से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया, ऑलमोस्ट 10 डेमा अपना रिकवर कर लिया है। तो इसे बाय करें। 5400 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 5600 एंड 5700 के 2 टारगेट्स रहेंगे। ओके, ये है एल्कम लैब्स पे सेठ साहब का व्यू। आईटीसी के रिलेटेड अपडेट आ रहे हैं। बेसिकली वो जो डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट मतलब जिस दिन कंपनी की बुक्स में आपका नाम होना चाहिए। अगर नाम है, मतलब आप उसके पास शेयर्स हैं, कंपनी बुक्स पे नाम है, तो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से उन सबको डीमर्ज्ड एंटिटी, यानी कि इस केस में होटल धंधे के शेयर मिलेंगे। पर स्टॉक तो खैर ठंडा है। जाते जाते आईटीसी का चार्ट चेक ही दे दीजिए अमित जी, कुछ कर नहीं रहा आजकल। जी आशीष जी, साइडवेज है, ऑलमोस्ट 460 और 480 85 की रेंज में काफी दिनों से घूम रहा है। तो कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। ऑलमोस्ट इट्स इन कंसोलिडेशन मोड, तो ये एक तरह से अवॉइडेबल है। इसको अवॉइड ही करना चाहिए। कोई मोमेंटम नहीं है, बोथ ऑन द डाउन साइड एंड अप साइड। सेठ साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच वैसे पिछले फ्राइडे के शो में जुड़ने के लिए। लोगों को बहुत मजा आया आपके शो में। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, अब अगली मुलाकात आप लोगों से मेरी होगी 1:27 में नो योर कंपनी पर। आज हमारे साथ होगा रूट मोबाइल का मैनेजमेंट। 2 लोग होंगे, क्योंकि कल ही शाम को नया मैनेजमेंट का बदलाव अनाउंस हुआ है। नए सीईओ साहब होंगे, जो ग्रुप एमडी और सीईओ थे, अब वो एमडी ही रहेंगे, और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर साहब सीईओ बन गए हैं आज से कल से इफेक्टिव होगा जो भी। तो आज रूट मोबाइल के इस बदले पैनल से करेंगे चर्चा।